नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम दिव्यांश जैन है और आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है टिप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं इस पे शुरू करता हूँ। वॉरेन बुफेट, आप वॉरेन बुफेट का नाम जानते हैं? ये वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स की लिस्ट में पहला नाम इनका आता है। इन्होंने 11 जब वो 11 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने सबसे बड़ा कोट एक बताया है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कभी भी आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक ही स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में या किसी में भी एक के अंदर ही नहीं लगाने का। जैसे आपको पसंद आ गया कि मुझे रिलायंस बहुत पसंद है या मुझे XYZ शेयर बहुत पसंद है, तो आप जितना पैसा आता है सब उसी में लगाते रहोगे, तो ऐसा नहीं करने का। बाई चांस अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, पर हमें सारा इन्वेस्टमेंट जितना भी हम करना चाह रहे हैं एक ही कंपनी में नहीं करना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिससे अलग मार्केट रिस्क से हम बच सके और मार्केट जब डाउन हो या कोई सेक्टर नहीं चल रहा हो तो भी हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रहे। दूसरी बात पे आते हैं कि अगर आप जैसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप एक साथ 10,000 रुपये कभी मत डालिए। रीजन बीइंग, होता क्या है कि मार्केट बढ़ता घटता रहता है, तो आपने शायद बढ़े हुए मार्केट में डाल दिया और कल मार्केट घट गया, तो अगर आपने सिर्फ 5,000 पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका दूसरा जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, जब मार्केट थोड़ा टूटने पे लगाएंगे तो वो आपको एवरेजिंग के लिए काम आएगा। एवरेजिंग मतलब आपने 100 पे पहले खरीदा था, अब वो मार्केट टूट के 80 रह गया, तो आप 80 पे वापस से और खरीद लेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो की कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 90 रुपए रह जाएगी। तो इस वजह से इसमें हेल्प करता है। भले ही मार्केट कभी बहुत ज्यादा भी टूटा हो तो भी सारा पैसा एक साथ नहीं डालने का। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि कभी भी लोन लेके, कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। ट्रेडिंग शेयर मार्केट में नहीं करना। भले आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही हो कि ये तो पता है ये तो बढ़ने ही वाला है, पर कभी लोन लेके इसमें मत पड़ना, क्योंकि शेयर मार्केट वॉलेटाइल है, इसमें रिस्क है। तो इस रिस्क में अगर आप फंस गए तो आपके लिए बहुत तकलीफ का काम हो जाएगा। आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, जहां आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां आप डेट में, आप इंटरेस्ट में इतना फंस जाओगे कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि आप सोच रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट करने का, तो मिनिमम आप 5 साल सोच के चलेगा। क्या होता है कि अभी जैसे कोविड-19 की वजह से मार्केट काफी डाउन हो गया, तो इस सिचुएशन को सुधरने में समय लगेगा। अगर आप इसको समय नहीं देंगे, जैसे अगर आप सोचेंगे कि मैं एक साल में पैसा निकाल लूंगा, तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो कम से कम 5 साल सोचना, जिससे कि आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सके उससे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमें बैलेंस अप्रोच के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे शेयर्स में डालना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। मैं फंडामेंटली स्ट्रांग को और अच्छे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। जो ऐसे शेयर्स हो जो बहुत पुराने हैं, अच्छी ग्रोथ के साथ आ रहे हैं और उनका ग्रोथ मार्केट अपन को दिख रहा है कि काफी ग्रो करेगा, उन शेयर्स में हमको डालना चाहिए, डेफिनेटली डालना चाहिए। पर 10 या 20% पोर्टफोलियो, जितना अपन 10,000 रुपये अगर जमा करें तो कम से कम 2,000 रुपये के शेयर्स हमको थोड़े रिस्की में डालना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बिकॉज जो आपको 80% रिटर्न, जो आपको नॉर्मल 7-8%, 10%, 12% जो मिलना है वो मिलेगा, पर जो सुपर रिटर्न जो होते हैं ना, वो रिस्क कैटेगरी से ही आता है। तो मेरा ये मानना है कि आप बैलेंस रिस्क अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। एक इसके अंदर लोग की ये मान्यता होती है कि पैसा डाल के भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो और पैसा डाल के भूल जाओ। मेरा ये मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, एक पोर्टफोलियो जो आपने बनाया 10 शेयर 20 शेयर का, आप उसको रेगुलर वॉच रखो। रीजन बीइंग, मार्केट वॉलेटाइल है, रोज बदलता है। कभी किसी के अंदर जैसे कोई भी एक शेयर है जो 1,000 रुपए में अगर खरीदा, उसका 1,600 भाव हो जाता है, कभी घट के वो 800 या 600 रह जाता है, तो वहां पे अपन को बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अगर अपन इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो हम बेहतर बना पाएंगे और बेहतर मार्केट को जान पाएंगे। इसीलिए जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट के कनेक्टेड रहिए, आप उससे डिटैच मत हो जाइए कि डाल के भूल जाओ। वो थोड़ा डेंजरस मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो
तो आप एक सोच के साथ करिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। एक कोई पर्पस आप पहले से फ्रेम करके रखिए, जिससे क्या होगा, वो आपको पोर्टफोलियो को होल्ड करने के लिए आपको मोटिवेटेड रखेगा। वरना क्या होगा कि अगर हमको थोड़ा उसमें प्रॉफिट दिखेगा हम सेल कर देंगे। पर आप जैसे कोई इंटेंशन, जैसे आपको एक बाइक खरीदनी है, आपको एक लैपटॉप खरीदना है, इस इंटेंशन से आप रुपए उसमें डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा कि आज जैसे मैंने 10,000 डाला, 12,000 हो गया, नहीं 12,000 में लैपटॉप नहीं आएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा। 15,000 नहीं, 15,000 में नहीं आएगा, 20,000 में आ सकता है। क्या आप 20,000 का लैपटॉप चाहते हो, तो आप डाइवेस्ट कर सकते हो, आप डिसइन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो आपको मोटिव क्लियर रखना पड़ेगा। वरना थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख के लोग बोलेंगे यार इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। तो वहां क्या होता है, एक और इसी के साथ एक कनेक्टिंग पॉइंट बोल देता हूँ कि लोग पैनिक सेल या पैनिक बाय के लिए आपको मोटिवेट कर देंगे कि अरे इतना अच्छा मार्केट है, ले लो ले लो ले लो, बेच दो या खरीद लो। तो इन बातों में नहीं आने का। तो इन चीजों का ध्यान रखने का कि आपका जो मोटिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के प्रति। आगे एक और होता है कि कभी भी ब्रोकर्स की बातों में नहीं आना, या किसी भी टिप की बातों में नहीं आना कि इन्होंने टिप दे दी है तो इसमें हम इन्वेस्ट कर लेते। नहीं, आपको अपना बेस से एनालाइज करना चाहिए कि शेयर कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, इसके प्रमोटर्स कैसे हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, इसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव को एनालाइज करने के बाद हमें सोच समझ के उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपका है, तो उधर आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एक आखिरी सुझाव जो मैं इन्वेस्टमेंट टिप या इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है, हमें कुछ इस तरह के शेयर्स हमारी पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप शॉपिंग, जो घर का किराना वगैरह खरीदना होता है, तो आप समझते हो कि हम डी मार्ट से खरीदते हैं, वो अच्छा रहता है, ईजी होता है, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे आपका बाइंग पैटर्न है डी मार्ट के लिए, तो आप डी मार्ट का शेयर खरीद लीजिए। मतलब जिसके जहाँ से आप कंजम्पशन करते हैं आप उसका शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप डीमार्ट से ही खरीदने वाले हो। तो आप जैसे और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो शायद डीमार्ट के लिए बहुत लॉयल है, तो इनडायरेक्टली डीमार्ट का मार्केट तो बढ़ेगा ही, उसका कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, हम खरीदते रहेंगे, उसका मार्केट हमेशा बढ़ेगा। तो ऐसे जैसे अगर आप कोलगेट यूज़ करते हो तो आप कोलगेट का शेयर खरीद लीजिए। अगर आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो, अभी तो ठीक है उबर और ओला नहीं है लिस्टेड, बट अगर ये हो गई तो आप वो खरीद सकते हो। अगर आप इंडिगो फ्लाइट में या फ्लाइट्स में ज़्यादा जा रहे हो तो फ्लाइट्स के शेयर खरीद लो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं डेली रूटीन के अंदर क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ और क्या वो कंपनीज लिस्टेड है। अगर वो लिस्टेड है और आपको उस कंपनी में बहुत भरोसा है कि नहीं मैं कुछ भी हो मैं तो यही प्रोडक्ट लूंगा, तो वो आप प्रोडक्ट लेने की जगह आप उसका शेयर ले लीजिए। एक एग्जांपल बहुत बेसिक, सबको डोमिनोज पसंद है, सब डोमिनोज आज नहीं तो कल महीने में एक बार दो बार तीन बार खाते ही है, और एक बार कम से कम उसका 1,000 रुपये का बिल बन ही जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप डोमिनोज में पैसा डाल दिया, पिज्ज़ा खा लिया, खत्म हो गया, पर उसकी जगह डोमिनोज का आप शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि आप जैसे कस्टमर्स नहीं रुकने वाले हैं। महीने में कभी 3 दिन तो कभी 4 दिन होगा, तो इसकी सेल्स कभी रुकने नहीं वाली है। तो इसका शेयर मार्केट, शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा, इसका मार्केट बढ़ता रहेगा, तो क्यों ना इस कंपनी की ग्रोथ के साथ हम भी ग्रो करें। तो ये मेरी टोटल टिप्स या मेरे सुझाव थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि इन चीज़ों का हमें बिफोर इन्वेस्टमेंट, कोई भी अपन को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ों का ध्यान रखे तो बेहतर होगा। तो आज का सेशन मैं यही कंक्लूड करूंगा। धन्यवाद।